सिस्टम देते थे। और आते ही जब मैंने पूछा कि टेंट किसका है, खुशी हुई कि भाई हमारे गेड़ा जी के। कितने दूर से आए हुए टोटमंगला से, और आपको दिखाने के लिए ये क्या विकास नहीं है, ये विकास है। एक छोटा सा भाई हमारे बीच में खड़ा होता है, इतना बड़ा पंडाल ये तो उन्हें दिल्ली में भी नहीं देखा साहब। इसके लिए आप जोरदार गेड़ा साहब के तालियां बजाइए। आपको पता होना चाहिए हमारे पिथौरागढ़ से भाषा, आवाज के भाषा जो बॉम्बे में थिरकते थे, सेना भवन में थिरकते थे, ऐसे कैप्टन बल्दिया साहब देख रहे हैं आप इतनी उम्र में भी आपके बीच में आकर के अपने आवाज को दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो क्या आप लोग साथ नहीं देंगे? इसलिए आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ के सभी जितने भी लोग हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, जो इतना काम कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो आपको चारों ओर से घेर रहकर देखते हैं, उनके पास डंडा है, वो आपको पीटने के लिए नहीं आते। उनका नाम मित्र पुलिस है और वो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो आपको भी सहयोग करना चाहिए भाई। मेरा किसका है? मेरा हमारा है, मेरा आपका है। क्या कल से फिर आओगे आप लोग यहाँ पर? 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा? कौन देगा 10 रुपया, कौन देगा 50 रुपए? स्टैंड की कीमत कुछ भी नहीं, 1.5-2 लाख रुपया होगी। साउंड सिस्टम की कीमत कम से कम 2 लाख रुपया होगी। यहाँ के सभी भाई बंधुओं ने, यहाँ के नौजवानों ने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है कि अगले वर्ष अगर यहाँ पर अगर यह महोत्सव हुआ तो हम भी आपके साथ कंधे में कंधा मिलाएंगे। ये बचपन में आपको देखा, मैं इसलिए आपको कहने आया हूं कि मैं आपको जगाने आया हूं। भारत जग चुका है, भारत जग चुका है। जिस समाज में लोग नदियों में नहाने के लिए कुंभ में केवल 10-20 हजार लोग आते थे, आज 66 करोड़ लोग आए। और उसमें मैं भी आपका छोटा भाई, बड़ा भाई आपके बीच का हूँ, जिसने प्रयागराज में जाकर के इतिहास खड़ा करके आया कि हम कुमाऊं और गढ़वाल के लोग हैं। 3 करोड़ लोगों को हमने अपने मंच पर डाला। सबसे ज्यादा पुंगाव घाटी के ही लोग आए, थल से आए, वेरीनाथ से आए, गंगोलीहाट से आए, चंपाओं से आए। जो भी आता था वो सोचता था कि हमारा भी एक वहां पर कोई योगी है, हम उनके यहाँ जाएंगे। और हमने उनको निःशुल्क भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके सारे पुलिस कर्मचारी, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, ये अपने फकीराम जी, विधायक जी और भी कई लोग, कितना में नाम लूं, हम लोग अपने बीच में मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 2027 में फिर कुंभ होगा और फिर आप लोग आएंगे। जाग जाओ कि जब तक किसी भी बच्चे का एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं होगा। आप मुझे बाबा तो नहीं समझ रहे? हमारे गिरीशचंद पाठक जी यहाँ पर आईकॉन इंटरनेशनल का सुनकर आईकॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चला, लंदन में जाकर के PhD की डिग्री प्राप्त करता हूँ भाई। मैं भी यही का हूँ, आप ही के बीच का हूँ। और जाकर के दुबई में जाता हूँ, कजाकिस्तान में जाता हूँ। जब मैं जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं जब यहाँ खेल कर इंटरनेशनल बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट की भूमिका भी आर्मी में निभाता हूँ और बहुत सारे मेरे इंटर कॉलेज के साथी हैं। ये मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 11 साल की नौकरी करके छोड़ता हूँ। क्यों? इन नौनिहालों के लिए मैं स्कूल खोलता हूँ। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि मेरे लोग गरीब हैं, इनको कौन देखेगा? मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैंने आप लोगों के चौकुड़ी में मालदार जी के यहाँ पर 10+2 का स्कूल खोल दिया है। यदि कोई बच्चा गरीब हो जो फीस नहीं दे सकता है, उसके लिए निःशुल्क स्कूल। इतना ही नहीं, मेरी अपनी योजना है। मैं थोड़ा आपसे आगे 3 किलोमीटर पीछे फतेज में मेरे आप सबके बच्चों के लिए टूल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 100 नाली जमीन दे रही है, ताकि हर बच्चे को रोजगार मिले। मैं जब इस एक पहाड़ का बच्चा, एक गांव का बच्चा, इंटर कॉलेज में मैं गांव में मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरे हौसले बुलंद होते, मेरे सपने बुलंद होते हैं। और आपके उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के साथ मैं बैडमिंटन खेलता हूं। तो ये अप्रोच है, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। गाना तो आप बहुत सुन रहे हैं, गाना गाना भी चाहिए, ये हमारा टैलेंट है।
मैं इस मंच से खुशी जोशी और उनके श्रीमान गोविंद तिवारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैंने 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर के पिथौरागढ़ में स्कूल की जब स्थापना की थी तो पहला गाना उद्घाटन में गोविंद भाई ने भी गाया। आज गोविंद जी पिथौरागढ़ से हल्द्वानी में कुमाऊंदार महोत्सव बना सकते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? यह अब चिंतन करने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर घर में जेब में क्या है? रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा और मोबाइल होना चाहिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मैं इन सब युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हमने भर्ती के लिए, ट्रेनिंग के लिए मिस्टर जीएस मर्तोरिया के साथ आपके चौकोड़े में दौड़ने का और अन्य भर्तियों में भर्ती होने का ग्राउंड बना रखा। वहां जाके ताकत दिखाओ, वहां दौड़ो, तब जाकर के अग्नि भर्ती में भर्ती होंगे। सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये जीवन को मात्र माता पिता आपको जीवन दे सकते हैं, आपको जन्म दे सकते हैं। देख लेना, सकल सूरत देख लो, नंबर भी ले लेना, वहाँ आ जाना। अगर किसी के पास टिकट नहीं हो तो मैं दीपक जी और अपने यहाँ के मेरे युवा साथी जो लोग हैं उनको मैं अपना नंबर दे दूंगा, आपके लिए गाड़ी भी लगा दूंगा, आपके लिए गाड़ी भी लगा दूंगा। आओगे? जो एक बार कुंभ में स्नान कर लेता है वो अपने 21 पीढ़ियों का पूर्ण कर जाता है। यह ऐसा योग आया है। और पीछे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस बार जो मैंने 45 दिन 4 महीने कुंभ में रह करके एक चीज आप लोगों को निकाल के लाया हूँ। वो मैंने पहले कहा कि मैं अपने मैया के दरबार में दूंगा, उसके बाद औरों को दूंगा। वो मैं अमित लेके आया, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। युवा साथी अपना मोबाइल निकालें और लिखिए अपना लकी नंबर। हम गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। हमारा देश 75 वर्ष का हो गया। विक्रम संवत कब से शुरू करोगे? अभी भी अंग्रेजी गाओगे? जनवरी फरवरी मार्च कब होगा विक्रमी संवत? अभी भी हम लोग 24 घंटे काम नहीं कर रहे, 12 घंटे काम कर रहे हैं। कब करेंगे हम 24 घंटे काम? हमारा दिन कब शुरू होता है? रात के 12 बजे बाद। सुबह 6 बजे से नया दिन कब प्रारंभ होगा? रात के थोड़ी देर बाद नया दिन शुरू हो जाएगा। अरे 6 बजे से कब नया दिन शुरू होगा? इसलिए लकी नंबर निकला। उधर नहाते 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 लकी नंबर हमारा निकला है 0369। नोटेड? सबने नोट कर लिया भाई? आप लोग भी याद कर लेना, जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर सीओ साहब बन जाओगे। ये लकी नंबर है 0369। ये लकी नंबर है। जब स्कूटी खरीदोगे तो इसमें से एक नंबर जरूर होना चाहिए। अपने घरों में, अपने दरवाजे में, अपने दुकान में, अपने कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? 0369 लकी नंबर। जिसने आज से इसको करना शुरू कर दिया और आने वाले इस नवरात्रि तक भंडार भर जाएगा। नंबर 0369। जो स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेज जाने वाले हैं, अब टेटू में मत लिखना आई लव यू। अब टेटू में क्या लिखना? 0369। 0 अनंत है, ऋजो अक्षरे धर्मे व्योमन यस्मिन् देवा विश्वे निषेधु। शून्य तो शून्य ही है, हम भी शून्य थे माँ के गोद में। आज हम हीरो बन गए, हम जीरो से हीरो बन गए। आप भी तो जीरो से हीरो बन गए। इसलिए जीरो का महत्व 0369 3 इलेक्ट्रॉन ग्रीस पाटर की 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा
विष्णु महेश सिर धड़ पैर, तीन का महत्व देख लीजिएगा, तीन का महत्व देख लीजिएगा। और 6 विश्व में 193 देशों में कहीं पर भी 6 ऋतुएं नहीं है, केवल भारत में ही 6 ऋतुएं हैं। और जब पहला बच्चा होता है तो उसको 6 महीने के बाद ही अन्नप्राशन कराया जाता है। और जब आपकी शादी होती है तो एक त्रिकोण 3, दूसरा त्रिकोण उसके ऊपर 3, 6 और एक साथ पंडित जी मिलकर के 7 फेरे लगाते हैं। इसलिए 6 का महत्व भी आप देख लीजिए। ये किसी देश में नहीं है। 9 0 3 6 9 9 महीने हम मां की गोद में हैं। 9 हमारे ग्रह हैं, 9 रत्न हैं, 9 पढ़ते हो ना बच्चे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द प्लैनेट्स? 9 ग्रह हैं। 9 महीने हम मां की गोद में रहे और आकर के इतना बड़ा फैला दिया। और आप ये सब वही लोग हैं। ये आपका लकी नंबर है। इस 0369 को मैं प्रातः वंदनी, प्रातः स्मरणी समस्त हम सब लोगों की कुलदेवी कुटकारी माई को समर्पित करता हूँ। और ये नंबर आप सब लोग के लकी हो। और आने वाले आगामी पूर्व उसकी आने वाले नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। पुनः जिन लोगों ने इसमें, हर एक व्यक्ति ने, यहाँ के लोगों ने एक गिलहरी प्रयास करके इतना ऐतिहासिक आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री संबोधन किया ऑनलाइन, बड़ी खुशी की बात है। उनको भी बहुत साधुवाद। और यहाँ सारे लोग बैठ करके आपको इस आयोजन को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले वर्ष ये फील्ड छोटा पड़ जाएगा साहब, ये फील्ड छोटा पड़ जाएगा अगले साल। तो हमारे जितने सेना के जितने अधिकारी हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपका जज्बा, आपका हौसला। हमने इतना ही सुना था कि जब हमारे हिंदी में मासा पढ़ाते थे कि चल बता रहे खड़ा हो जाए, क्या गुरुजी जान हथेली में रखने का क्या अर्थ होता है? मुंडी नीचे करते थे, पीछे 2 डंडे लगाते थे। आज बैठे बैठे पता चला जान हथेली में अगर रखता है तो मेरा देश का फौजी रखता है। हम उस फौजियों की संतानें हैं। और हमारा उत्तराखंड एक नहीं 2 सैन्य बाहुल। एक तरफ क्या होता है, कुमाऊं स्काउट होता है, कुमाऊं की शान होती है, तो दूसरी तरफ गढ़वाल रेजिमेंट होता है। और कुमाऊं को देखिए, इतना 13 जनपदों का हमारा उत्तराखंड है। और नंबर 1 कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंट है और गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट है। जब मेरा कैप्टन साहब जब युद्ध में जाता है तो बोलता हर कालिका माता की, और युद्ध में जाता है हाथ में जान हथेली में लेके चलता है, ऊपर से बमबारी होती है। और एक कुमाऊं का जवान ऊंची से ऊंची चोटी में जाकर के लड़ाई लड़के आता है। विश्व में नंबर 1 में एक कुमाऊं का जवान है जो ऊंची से ऊंची चढ़ाई को। इसलिए आप लोगों को सैल्यूट। जब गढ़वाल रेजिमेंट चलती है तो उसका जयकारा, जय घोष क्या होता है? जय बद्री विशाल। क्या किसी उत्तर प्रदेश में कोई रेजिमेंट है? 25 करोड़ की जनसंख्या है, बताइए बिहार की है। आपकी कुमाऊं और गढ़वाल की इनके ऊपर इस जवानी को, इस ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप से लीजिए। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि अब हमारा समय युवाओं का समय है। अब युवाओं का समय है और हमारे इन सब बुजुर्गों की बुद्धि का काम है। और इन युवाओं की अगर बाजू काम आ जाए तो हम एक दिन निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ जो भी आयोजन मंडल यहाँ पर है, आप सबको, संचालक महोदय को, कलाकारों को, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से साधुवाद। लेकिन 2027 में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, एक मिनट पूरा